नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ेंगे 8वीं क्लास का इंग्लिश रीडर का ये लेसन 2, द शू मेकर एंड द एल्विस, यानी कि जो जूता बनाने वाला होता है ना, मोची, उसके बारे में। और एल्विस यानी कि जो बौने होते हैं, कल्पित बौने हैं ये, ठीक है, जिसकी कल्पनाशील एक बौने, छोटे छोटे बौने होते हैं, एकदम छोटे छोटे, एक बित्ता का समझ लो, फिर जितना भी छोटा एकदम है ना, 10-10 सेंटीमीटर का। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी ऑफ द सैड वुड कटर हु हैड लॉस्ट हिज एग्स हु हेल्प्ड हिम, है ना। आपने वुड कटर, है ना, उसका एक स्टोरी सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना, जिसमें अपना उस कढ़ाई कुल्हाड़ी जो है वो गुम जाता है, ठीक है, फिर उसका कोई हेल्प करता है। तो उस कहानी के बारे में आपको पता लगाना है, ठीक है। चलिए हम लोग अपना क्लास की ओर चलते हैं। वंस देयर वाज अ वेरी पुअर शू मेकर। एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब शू मेकर था। शू मेकर यानी कि जूता बनाने वाला, है ना, मोची। ही एंड हिज वाइफ लाइव इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ वुड। अब वो लोग बहुत ही गरीब थे, तो वो और उसकी वाइफ करके कहाँ पे रहते थे? एज ऑफ द वुड, एज ऑफ वुड के पास रहते थे। देयर वेयर नॉट मैनी पीपल, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। देयर वेयर नॉट मैनी पीपल हु वुड बाय शूज़ फ्रॉम द शू मेकर। अब वहाँ पर इतने लोग तो नहीं थे कि वो उसका शूज़ को खरीद सके, है ना। ईच डे हिज स्टोर ऑफ लेदर बिकम लेस एंड लेस। तो उसका जो लेदर का स्टोर था वो भी कम हो रहा था, यानी कि लेदर यानी कि वो चमड़ा जिसका वो जूता बनाता था, वो चमड़े भी कम हो रहे थे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, है ना, उसके जूते बिक नहीं रहे थे। ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे टू बाय मोर लेदर, और लेदर खरीदने के पैसे नहीं थे। डे बाय डे द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रेव पुअर, है ना। वो लोग दिन ब दिन और क्या होते जा रहे थे? गरीब होते जा रहे थे। एट लास्ट देयर वाज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज। उसके पास सिर्फ एक जोड़ी जूता बनाने के लेदर बचे हुए थे। द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज, है ना, वो क्या करता है? उस लेदर कट करता है जूता बनाने के लिए जो बचा हुआ था उसके पास। ही सैड टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ से बोलता है, टुमारो आई विल सेव देम, मैं इसे कल सी लूँगा, है ना, ऐसे बोलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट द शू मेकर फेस्ड, है ना। तो इसको आप लोग को बताना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गॉट अप एंड वेंट इनटू हिज शॉप। अब नेक्स्ट दिन क्या होता है? शू मेकर उठता है, गॉट अप यानी कि उठा, और फिर वो कहाँ गया? अपने शॉप में गया, अपनी दुकान में गया। ही वॉज सरप्राइज एट दैट ही सैव, वो सरप्राइज हो गया जब वहाँ पे उसने देखा, देयर ही सैव अ पेयर ऑफ शूज, वहाँ पे एक पेयर शूज ऑलरेडी था। ही हैज़ नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज, उसने कभी भी उससे सुंदर शूज़ नहीं देखे थे। द शूज़ वर परफेक्ट, वो शूज़ क्या थे? एकदम परफेक्ट सिले हुए थे। द स्टिच्ड वेयर फाइन, एकदम स्टिच्ड फाइन, जो उसका सिलावट था एकदम फाइन था। दे वेयर सो वेरी वेल मेड दैट दे वेयर सोल्ड एट वंस। वो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। दे वेयर सो वेरी वेल, वो बहुत ही सुंदर थे। मेड दैट दे वेयर सोल्ड एट वंस, वो जल्दी ही बिक गए। हु डू यू थिंक कीप द शूज इन द शॉप? डू यू थिंक,
क्या लगता है आपको कि वो शूज़ किसने रखे हुए थे उससे उसको, है ना, वहाँ पे बना बनाया शूज़ देते वो किसने रखे होंगे, आप सोचिए ज़रा। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विथ मनी। अब शू मेकर जो है वो पैसे लेकर के जब बेच लिया उसने तो वो कहाँ गया, सीधा मार्केट गया। ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर ऑफ शूज़। अब उसने 2 पेयर मतलब 2 जोड़ी जूते के लिए लेदर खरीद लिए। द शूज़ मेकर कट आउट द 2 पेयर ऑफ शूज़ एंड सेड टू हिज वाइफ। और उसने क्या किया, 2 जोड़ी जूता बनाने के लिए उसने लेदर खरीदा और उसने अपनी वाइफ को बोला टुमारो आई विल सेव देम, मैं इसे कल सिलूँगा, ऐसे करके, है ना। नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर वेंट इनटू द शॉप ही वाज अगेन सरप्राइज्ड टू सी 2 पेयर ऑफ शूज़ ब्यूटीफुली फिनिश्ड। द शूज़ वेयर वेरी वेल मेड विथ वेरी फाइन स्टिच्ड। फिर से जब वो सुबह उठ के गया वहाँ पे शॉप में तो उसने देखा कि फिर से वैसे बना बनाया शूज़ वहाँ पे पड़ा हुआ था। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज्ड हुआ। ही सॉ देम टू हिज वाइफ, उसने अपने वाइफ को बताया। हु वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू सी, और वो भी देख करके सरप्राइज्ड हो गई। सच फाइन पेयर ऑफ शूज़, वो जो फाइन पेयर थे मतलब जो बहुत अच्छे तरीके से बने हुए थे उसको सी सैड, वो बोली दिस शूज़ आर वेरी फाइन एंड द स्टिचेस आर एक्सीलेंट। उसकी जो सिलावट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दे विल ब्रिंग गुड मनी, इसके लिए हमें बहुत अच्छे से पैसे मिलेंगे, ऐसे बोलती है। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एंड once and sold the 2 pair of shoes for a good price। अब वो फिर वो दोनों जोड़ी जूते को बहुत अच्छे दामों में बेच देता है क्योंकि बहुत अच्छे से बने हुए थे वो। with the money he bought leather for 4 pairs of shoes। अब वो 4 जोड़ी जूतों के लिए लेदर खरीद लेता है। he cut out the leather and said to his wife tomorrow I will save them। और फिर से वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं कल इसे सी लूँगा। द शू मेकर गोट अप नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू हिज शॉप। अब वो जैसे उठता है फिर अपने शॉप में जाता है। व्हाट डिड ही फाइंड, फिर वो क्या पाता है, वंस अगेन ही फाउंड दैट हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन, उसका जो है ना ऑलरेडी बीन डन, उसका जो काम है पहले से हो जाया रहता है। ठीक है। 4 पेयर of beautiful shoes were laying ready made on the table। वहाँ पे रेडीमेड होके पड़ा रहता है, मतलब पहले से बना बनाया पड़ा रहता है। they were perfectly made with very fine stitched and were sold very quickly in the market। और जो कि क्या होता था, बहुत तुरंत ही बिक जाता था, वो है ना, इतना सुंदर बना हुआ था कि वो तुरंत बिक जाता था। every day the shoemaker would get up and go into his shop। There he would find his work already done for him। है ना, उसके लिए पहले से उसका काम हो जा रहा था। जब भी वो जाके देखता था वहाँ पे अपने शॉप में, अपने दुकान में जाता था तो वहाँ पे वो बना बनाया पड़ा रहता था। The shoes were always very nicely made। जो शूज़ होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ रहता था। द शू मेकर बिकम वेरी फेमस, और इस तरह से जो शू मेकर हो बहुत फेमस हो गया। सून एवरीबॉडी वांटेड टू बाय शूज़ फ्रॉम हिम। अब सभी लोग उससे जूते खरीदने चाहते थे। हिज शूज़ वेयर सो वेरी वेल मेड दैट इवन द क्वीन ऑफ कंट्री वॉर देम। है ना, वहाँ की जो रानी रहती है वो भी उससे शूज़ बनवाती है। वॉज वेरी प्लेस्ड विद द शूज़, और जो रानी बहुत खुश होती है उसकी शूज़ को देख करके। सी कॉल्ड द शू मेकर एंड गैव हिम 100 गोल्ड पीस। और उसे रानी जो है खुश होकर के बुलाती है और उसे 100 सोने के सिक्के देती है। ठीक है। और इस तरीके से जो शू मेकर है वो बहुत अमीर बन जाता है। द शू मेकर रिमाइंड पुअर गिव योर ओपिनियन। फिर यहाँ पे आपको ओपिनियन देना है कि वो पुअर क्यों था, है ना। द शू मेकर ग्रेव वेरी रिच। अब शू मेकर क्या बन गया, बहुत
रिच बन गया, है ना, यानी कि अमीर बन गया। वन डे ही एंड हिज वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू फाइंड आउट हु मेड द शूज। अब क्या करते हैं, वो दोनों सोचते हैं, अपनी पति पत्नी दोनों को सोचते हैं कि हमारे लिए शूज़ बनाता कौन है ना। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बोलते हैं ऐसे कि हमारे लिए शूज़ बनाता कौन है। वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक द शूज़, हमें ज़रूर खोजना चाहिए कि कौन इस शूज़ को हमारे लिए बनाता है। सो व्हेन नाइट कैम दे वेंट इनटू द शॉप, अब रात को लोग क्या करते हैं, शॉप में जाते हैं। देयर दे हाइड देमसेल्फ, और अपने आप को छुपा लेते हैं। बी हाइड द कॉटन, एक कॉटन में छुपा लेते हैं। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बीच, सॉरी, फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बीच ऑन विच द लेदर फॉर शूज वॉज केप्ट, है ना। अब वहाँ से उन लोग को, ताकि वो शूज़ दिख सके, ऐसे हम लोग छुप जाते हैं, ठीक है। What do you think they save? What do you think they save? है ना, क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा। They waited for a long time, nothing happened. बहुत समय तक कुछ भी नहीं हुआ। They got very tired, वो लोग बहुत थक गए, है ना, कोई भी नहीं आया वहाँ पे। Of waiting for something to happen, जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रक, अब जैसे ही क्लॉक जो घंटी है वो 12 पे जाती है। व्हाट डू यू थिंक हैपन नेक्स्ट, क्या आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। टू लिटिल एल्व्स जम्प्ड इनटू शॉप, टू लिटिल एल्व्स जम्प्ड इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो, अब खिड़की से क्या होता है, दो छोटे छोटे बौने दौड़ के आते हैं, उछल के आते हैं ना। The elves wore pointed caps and wore only rags, वो लोग क्या पहने रहते हैं, रैग्स पहने रहते हैं, और उनकी क्या रहती है, एकदम ऊंची ऊंची, है ना, पॉइंटेड वाली टोपियाँ रहती है उसकी, है ना, ऐसे त्रिकोण त्रिकोण, ठीक है। पॉइंटेड मतलब कि कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरह की टोपियाँ रहती है उसकी, ठीक है, इस तरीके से, है ना, मतलब इस तरीके से उसकी टोपियाँ रहती थी उनकी, ठीक है, लंबी लंबी। दे वेंट डांसिंग एंड स्कीपिंग अप टू द टेबल, और लोग क्या करते थे, डांस करते थे टेबल पर, है ना, फिसलते थे। With a hope and a skip, they jumped onto the table, है ना, वो लोग क्या करते थे, टेबल पर जंप करते थे। The elves sat cross-legged and took up the leather left there by shoemaker, by the shoemaker, है ना। अब वो लोग क्या करते थे, जो कटा हुआ लेदर था उसे पकड़ते थे। दे बिगन टू वर्क, अब वो लोग वर्क करने चालू करते थे। देयर नीडल फ्लेव इन एंड आउट ऑफ द लेदर, जो सुई रहता था उसमें से वो लोग फटाफट उसको सील देते थे। देयर लिटिल हैमर, उस छोटी छोटी क्या थी, हैमर थे उनके पास, यानी कि हथौड़ा था। रैप टैप ऐसे उससे आवाज़ आता था ऑन द लेदर। द एल्व्स वर्क वेरी फास्ट, वो लोग बहुत तेज़ी से काम करते थे। ऑलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क वाज कंप्लीट, है ना, क्या होता था, ऑलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क वाज कंप्लीट, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं लगता था उस काम को कंप्लीट करने में, है ना। व्हेन द टू एल्व्स स्टार्टेड डांसिंग दे जम्प्ड अप एंड डाउन, और वो लोग जब वहाँ पे नाचना स्टार्ट करते थे तो कैसे नाचते थे, उछलते थे, अप डाउन, है ना, ऊपर नीचे उछलते थे। दे रेस्ड इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज, वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे रेस करते थे,
शूज़ के आसपास मतलब घूमते थे। बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक दे वेयर गॉन। अब जैसे ही उसके बारे में कुछ सोचते वो लोग, है ना, उस तब तक वो लोग चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू डू समथिंग फॉर द लिटिल एल्व्स। अब वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, नेक्स्ट डे क्या सोचते हैं वो लोग कि वो लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे करके लोग सोचते हैं। द शू मेकर सैड हिज वाइफ व्हाट कैन वी डू फॉर नाइस लिटिल एल्व्स। हमें उन प्यारे एल्व्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। हिज वाइफ सैड द एल्व्स डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ्स। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। दे वेयर ओनली रैक्स। वो लोग खाली रैक्स में रहते हैं। आई शैल मेक देम लिटिल कोट्स एंड ट्राउज़र टू वेयर। मैं उनके लिए छोटे कोट और ट्राउज़र बनाऊंगी, ऐसे बोलती है। दैट विल बी वेरी नाइस सैड द शू मेकर, है ना, बोलता है कि बहुत अच्छा, तुम बना लेना। आई विल मेक टीनी शूज़। मैं उनके लिए छोटे छोटे शूज़ बनाऊंगा, है ना, उन गुड एल्व्स के लिए मैं छोटे छोटे शूज़ बना दूंगा, ऐसे बोलता है। देयर लिटिल फीट वेयर बेयर, है ना, वहाँ उस पर छोटे छोटे पैर हैं उनके, इसलिए मैं छोटे छोटे शूज़ बनाऊंगा ताकि वो लोग अच्छे से पहन सकें, ऐसे करके, है ना, खाली रहता है उनका पैर, तो उनके लिए मैं शूज़ बना दूंगा, ऐसे बोलता है। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्कड। अब वो लोग दोनों को क्या करते हैं, काम करते हैं। When the clothes and the shoes were ready, they were put on the table. अब वो लोग क्या करते हैं, जब वो तैयार हो जाता है उनका शूज़, कोट और जूता, तो उस टेबल पर उसको रख देते हैं। The shoemaker and his wife again hide, अपने आप को फिर छुपा लेते हैं behind the curtains, वहाँ पे कर्टन्स के पीछे फिर वो छुप जाते हैं। They waited silently, अब वो लोग वेट करते हैं चुपचाप वहाँ पे बैठ के। Once again when the clock struck 12 to the elves jumped into the shop from window। अब जैसे ही 12 बजते हैं फिर से वो लोग जो एल्व्स होते हैं दोनों, वो लोग आ जाते हैं उछल करके विंडो से, है ना, खिड़की से उछल करके आते हैं दौड़ के, तो कूद के उधर से, और फिर वो लोग क्या करने लगते हैं, दे डांस्ड एंड जंप ऑन टू द टेबल, और फिर वो लोग टेबल पर उछलने लगते हैं और नाचने लगते हैं अपने काम करने के लिए। देर दे सेव लिटिल कोट। अब वो लोग क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं वो लोग, वहाँ पे छोटा सा कोट रहता है, ट्राउज़र रहता है और नीट क्लीन शूज़ रहता है। लेफ्ट फॉर देम बाय द शू मेकर एंड हिज वाइफ, जिसको शू मेकर उसके वाइफ ने वहाँ पे छोड़ा रहता है। द एल्व्स वे आर वेरी हैप्पी, वो लोग बहुत खुश होते हैं। दे क्लैप्ड एंड लाफ्ड विथ जॉय, वो लोग तालियां बजाते हैं और हंसते हैं। व्हाट डू यू थिंक द एल्व्स डिड नेक्स्ट। अब एल्व्स ने क्या किया होगा, सोचिए। They put on their little clothes and skipping and dancing went out of the window। अब वो लोग क्या करते हैं, अपना कपड़ा निकालते हैं और उन कपड़ों के कर लेते हैं, वो लोग पहन लेते हैं और फिर वो लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं। The little wills never come back again, और वो लोग कभी दोबारा वापस नहीं आते। But the shoemakers and his wife always had good luck। लेकिन वो लोग अपना गुड लक वो जो शू मेकर होते हैं उसको वाइफ को दे करके जाते हैं। They grew richer and richer and lived happily ever after। अब वो लोग क्या होते हैं, बहुत ही अमीर बन जाते हैं, और भी अमीर बन जाते हैं पहले से, और वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहने लगते हैं। तो इस तरीके से ये लेसन आपका समाप्त होता है यहीं पर। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो एक बार फिर से देखिए, और अगर कुछ कमी रहती है तो उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।